ये आज मैं बनाने वाली हूँ आलू वाली फ्रैंकी। और आलू वाली फ्रैंकी बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू को उबालना पड़ेगा। तो मैंने पानी के अंदर इसे उबलने के लिए रख दिया है और फटाफट से फ्रैंकी मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर लिया है। घर का बना हुआ है, इसलिए थोड़ा कलर आपको अलग लग रहा होगा। साथ में नमक लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ में काला नमक 1 चम्मच और साथ में जीरा पाउडर 1 चम्मच और गरम मसाला एंड हल्दी। तो ये सारी चीज़ें लेकर के एक फ्रैंकी मसाला बनता है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, पर अमचूर पाउडर का कुछ अलग ही स्वाद आता है, तो ज़रूर डालिएगा। कई लोग मैगी मसाला भी डाल के बनाते हैं, तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। चलिए एक और चीज़ तैयारी कर लेते हैं। पहले छोटी मोटी तैयारी ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर दही को मैंने फेंट लिया है। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और साथ में नमक। तो ये सारी चीज़ें डाल के दही को घोल के अच्छे से मिला के रख लेंगे। दही के अंदर मैंने पानी बिल्कुल ही नहीं डाला है, जो नॉर्मल मेरे घर का ताज़ा दही है तो उसी में जो पानी रहता है बस उसी को मिला के रख लिया है। अब नमक डालने से हल्का सा वो पानी वैसे भी छोड़ ही देगा। तब तक देख लेते हैं कि आलू कितनी ज़्यादा पक चुकी है। तो आलू भी इधर हो चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। 1 प्याज लिया है जिसको मुझे बारीक बारीक काटना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल ही महीन काट करके आपको इसको तैयार करना है। उसके बाद 1 प्याज हमें लेना है जिसको हमें थोड़े मोटे साइज में काटना है। चाहे तो बारीक और लच्छे वाला काट लीजिए, वो बहुत सुंदर लगता है देखने में भी और सब्जी में भी बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए यहाँ पे 2 सारी चीज़ें तैयारी कर ली है। एक तैयारी और रह गई है, वो मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी। और 2 हरी मिर्च भी हमें लेना है। इसके बाद हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है। यहाँ पे फ्राइंग पैन है स्टील वाला, बस उसको थोड़े मीडियम आंच पे ही आपको रखना है। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाला, उसके अंदर जीरा डाला, साथ में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद जो बारीक वाला प्याज काटा था वो प्याज डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर ना आ जाए। यहाँ पर जो हमने टमाटर काटते हुए मैंने नहीं दिखाया था, मैंने यहाँ पे अलग से टमाटर काट के डाल दिया है। 3 टमाटर डाले हैं यहाँ पर और थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया है। हल्का सा मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था, लेकिन ज़्यादा नमक नहीं डाला। बिना नमक के भी आप पका सकते हैं, पर टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए हल्का सा नमक डाल देते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो ये टमाटर प्याज बिल्कुल ही अच्छे से पक चुका है और देख सकते हैं तेल बाहर की तरफ आ गया है। अब आंच को तेज करके यहाँ पे जो दही का मसाला हमने तैयार करके रखा था उसे हम धीरे धीरे चलाते हुए डालेंगे। तो बस तेज आंच पे इसको आपको चलाते ही जाना है जब तक कि मसाले का ये कलर ना आ जाए। तो इस फ्राइंग पैन के अंदर भी मैंने थोड़ा सा तेल डाला उसके, और जैसे ही लगेगा कि कलर आ गया तो इसके अंदर हमने फ्रैंकी मसाला जो बनाया था, जैसे ही लगेगा कि कलर आ गया तो इसके अंदर हमने फ्रैंकी मसाला जो बनाया था वो हम डाल लेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी में डाल देती और ये सारी चीजें डालने के बाद इसके अंदर आप चाहें तो नमक डालें। अगर नमक कम खाते हैं तो मत डालें, क्योंकि मसाले के अंदर ऑलरेडी नमक है तो वो बिल्कुल ही उसके साथ सही रहेगा। इसको मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। पकाने के बाद जो हमारा ग्रेवी तैयार है दही वाला उसके अंदर डाल देंगे। तो ये आपके फ्रैंकी का मसाला तैयार हो गया। और बिल्कुल मसाला को आपको बाजार की तरह ही बनाना है। यहाँ पर जो लंबे लंबे प्याज काटे थे वो प्याज और साथ में शिमला मिर्च, थोड़ी सी आलू सूख गई है तो मैंने हल्का सा पानी डाला है। मान के चलिए आधी कटोरी छोटी सी को, बस उसमें से पानी डाल के और इसे हमें थोड़ी देर के लिए बस चलाना है जिससे कि शिमला मिर्च हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने आंच को बंद कर दिया है और देख सकते हैं कि शिमला मिर्च, प्याज, सारी चीजें इसके अंदर सेट हो चुकी। चलिए अब अगली तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें लेना है दूध। तो दूध मेरे पास बस 1 कप ही था। हल्का गुनगुना करना है आपको और ये हम आटा गूंथेंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि छेना होता है ना, तो बस छेना ही तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर मैं नींबू डाल रही हूँ, आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हैं। बस इसको चला के आप छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से ये फट जाएगा। आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हैं, मैंने नींबू डाला है। अब लेते हैं एक जार, उसके अंदर 1 कप आटा और 1 कप सूजी, मोटी दाने वाली सूजी है। तो इन दोनों को साथ में रख के हम पीस लेंगे जिससे कि इसका टेक्सचर बिल्कुल ही मैदे की तरह हो जाएगा। तो हम मैदे वाली फ्रैंकी नहीं बना रहे हैं, आटे वाली बना रहे हैं, इसलिए आटे को पीसना जरूरी है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल जिससे कि ये आटा बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो हमने दूध में नींबू डाल के रखा था
वो भी ठंडा हो चुका है, हल्का गुनगुना है, पहले भी गुनगुना ही था पर अब इतना हो गया कि हम उसे छू सकते हैं। चलिए इसको धीरे धीरे करके हम आटे को गूंथेंगे। उसके बाद एक और तैयारी करनी है हमें हरी मिर्च वाली विनेगर तैयार करनी है, तो वो बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च काटी है और इसके अंदर विनेगर डाल रही, आधा पानी और आधा विनेगर में हरी मिर्च काट के रख दें। चलिए अब रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर रोटी बनाने के लिए मुझे कोई भी बर्तन की ज़रूरत नहीं है। रोटी बेलने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे ना जैसे लच्छा पराठा होता है उस टाइप से बनाएंगे। तो मैंने हल्का ऑयल लगाया, ऊपर से मैंने आटा, सूखा आटा मतलब छिड़क दिया और कुछ इस तरीके से इसको बनाया और धीरे धीरे करके इसको मैंने कुछ इस तरीके से रोल कर दिया। आसान लगे उस तरीके से आप बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे रोल कर लिया और इसे दबा के और बस रोटी जैसा या पराठे जैसा आप बना लें। रोटी को मैंने बीच से देखिए चाकू से पतले पतले कट कर दिए हैं और इसके बाद मैं इसे रोल करूंगी। लच्छा पराठा ऐसे ही मतलब बनाए जाते हैं, बस इसको भी इसी तरीके से रोल कर देंगे और जब ये बनेगी ना बिल्कुल एक एक परत खुल जाएगी। इसे हम बेल लेंगे और बेलने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी तेल वगैरह का यूज नहीं कर रही हूँ। काफी बड़ा पराठा मैंने बना लिया। चलिए अब चलते हैं तवा पे, इसको सेकते हैं। और इस रोटी को या पराठा को सेकने के लिए ना आपको हल्का सा आंच कम करके रखना पड़ेगा। आप चाहे तो पहले तेज करें और फिर कम कर लें। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, 2 रोटी मैंने यहाँ पे बनाई है, दोनों को हल्का हल्का तेल लगा के थोड़ी कम आंच पर सेकी है तो कुछ इस तरीके का कलर आया है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी चटनी डाली है, सिंपल हरे धनिए वाली चटनी है पुदीना के साथ। बस इसको हमने लपेटा। आप चाहे तो टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो आलू तैयार किया था उस आलू को इसके ऊपर बीच में डालेंगे जिससे कि रोल को चारों तरफ से मोड़ पाए। आप इस तरीके से बनाते हैं तो यकीन मानिए आपको बाहर का खाने की जरूरत ही नहीं है, घर में एक ही फ्रेंकी से आपका पेट भर सकता है। जो हमने विनेगर में हरी मिर्च डाली थी वो डालिए, और यहाँ पर आप चाहे तो मेयोनीज डाल सकते हैं या कोई चीज वगैरह जो स्प्रेड चीज होता है वो डाल सकते हैं। मेरे पास था नहीं तो मैंने यहाँ पे जो चीज स्लाइस होती है उसी को मैंने डाल दिया और मैंने हल्का सा उसको गर्म कर लिया था तो पिघल गया था। बस इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो ऐसे ही खाएं या आप चाहे तो ये जो बटर पेपर होता है जो रोटी वगैरह लगाने के लिए होती है वो आप ले लें। इसको कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ करके खाएं, बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक